आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल।
हरि बोल 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 वाले भैया की प्रश्न होगा कोई अभी के लिए कमियां आई हैं भारत में नहीं, हम भारतवासियों में। एक दूसरे पर मिथ्या दोषारोपण करने की बजाय हर व्यक्ति यदि अंतरात्मा से निष्पक्ष विचार करे और अपने में आ चुकी कमियों को दूर करने की कोशिश करे, भौतिकता में विश्व के अनेक देश हो सकता है हमसे कहीं आगे हो, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन जो हमारे महापुरुषों के, मनीषियों के मस्तिष्क में है, निस्वार्थ भाव से व्यवसाय बनाकर नहीं, अगर उसका ठीक से प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जाए तो भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। इस अध्यात्म ज्ञान में वो शक्ति है कि सारे संसार को झुकाने की ताकत रखता है, बशर्ते कि अपना नहीं भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जाए, निस्वार्थ भाव से किया जाए, नियति से किया जाए, व्यवसाय बना करके नहीं। कथा प्रवचनों का व्यवसायीकरण और उपदेशकों की कथनी और करनी का अंतर समाज पर एक गलत प्रभाव डाल रहा है। आज ग्रुप हुआ है, अच्छी बात है, और अच्छी बात होती यदि अपने कर्तव्य को भी पहचानता है अधिकार के साथ साथ और उसका पालन करता है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। नीच और घृणित साजिशें करते हैं हम लोग, आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं, समाज को विभिन्न आधारों पर जो तोड़ने और बांटने की को हरगिज भी हमें सफल नहीं होने देना है। आपसी प्यार, एकता और सद्भाव बनाए रखते हैं। धर्म विज्ञान सम्मत है, ढकोसला नहीं। लोगों ने स्वार्थवश ढकोसला बनाने की कोशिशें की। धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं। धर्म से विज्ञान जब भी दूर हुआ तभी ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास को प्रवेश मिलता है। धर्म से जब भी विज्ञान दूर हुआ, विकास का नहीं विनाश का कारण बनेगा। अवतारों ने गौ की सेवा और गौ की महिमा को प्रतिष्ठापित किया हो, उस पवित्र राष्ट्र में गायों की दुर्दशा और हत्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय अपराध है।
हमारा देश है कि इसमें अध्यात्म को भी अभी व्यवसाय के रूप में लिया जा रहा है। मैंने वो भी कहा है कि व्यवसायीकरण न हिंदी करें। में आपने दिखाई जी। चैनल पे क्या दिखाया गया, जी जी बैंक हमारे जगत गुरु है वो अफ्रीका में बिल्कुल। किस मामले में लिप्त हुआ, आप जी, जी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले कहा कि कमियां आई हैं आध्यात्मिक जगत में, क्या सर्वत्र आई हैं, और हर व्यक्ति आत्मा अन्वेषण करके उन्हें दूर करने की कोशिश करे। मैं एक बात कहूंगा कि हमें किसी प्रकार से भी अपने गौरव को कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संत मात्र वेश, मात्र कथा प्रवचन, पहले ये स्पष्ट जान लीजिए, संत मात्र वेश, कथा प्रवचन, ग्रस्त परित्याग या कोई वेशभूषा विशेष पहनने से नहीं बनता है। संत जिसमें क्षमा है, करुणा है, उदारता है, परोपकार है, लोकहित का चिंतन है, सर्वहितकारी चिंतन है, सुहृदता है, सरलता है, सादगी है, परोपकार है और दुख कातरता है, जो समाज को एक दिशा निर्देशन देने का काम करता है, स्वयं अपने जीवन को अच्छा बना करके लोगों को मार्गदर्शन दे करके देश का एक सुयोग्य भावी नागरिक बनाने की कोशिश करता है, उसे संत कहते हैं। अब ऐसे तथाकथित संतों के बारे में जिनकी चर्चा की है, क्या टिप्पणी करूं? जहां तक मेरा व्यक्तिगत चिंतन है, मैं दावे से कह सकता हूं कि संत कभी भी न गलत राह पर चल सकता है, न किसी को चला सकता है। अगर ऐसा कहीं है तो मैं उन्हें आज के तथाकथित संत ही कहूंगा, खुले शब्दों में। संत जहां तक सीधे सीधे शब्दों में है कि संत जिसे कहते हैं, जिसमें संतता है, वो कभी भी न स्वयं गलत चलेगा, न किसी को गलत चलाने की कोशिश करेगा। और मैं ये भी कहने में संकोच नहीं करूंगा कि संत का वेश बना करके समाज को धोखा देना, इससे महान अपराध दुनिया का और दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार से जी अनैतिक कार्यों में लिप्त धर्माचार्यों के प्रति जी हिंदू समाज का जी। और बाकी जो साधु समाज का व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या ये सजा देने के काबिल नहीं है? इनका बहिष्कार नहीं होना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा जी, जो लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई जा रही है, धार्मिक आस्थाओं को जो ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जो हमारे भारतीय कानून में सजा का प्रावधान है, कानून की निगाह में सब बराबर है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, अवश्य ही दंडित करना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जा सकता है, किसी को भी, चाहे मैं हूं या कोई भी, बिल्कुल नहीं। स्वाभाविक पंजाब में जो डेरा घटनाक्रम इतनी अशांति है, मैं लोगों से तो कहूंगा कि आपसी प्यार, एकता और सद्भाव बनाए रखें, और उन वर्गों से ये कहूंगा कि किसी की भी भावनाओं को भड़काने की कोशिश ना करें। महापुरुषों के वेश की नकल ना करके अगर उनके आदर्शों की, महानताओं की, दिव्यताओं की नकल की जाए तो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होगी, कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होगी। फिर भी मैं ये कहूंगा कि वर्तमान में राष्ट्र हित में, समाज हित में, और जो पहले ही कितने समय तक आतंक की पीड़ा झेल चुका हमारा प्यारा पंजाब है, उसमें जैसे भी हो शांति का साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए सभी वर्गों को। बाहर से युद्ध की संभावनाओं को नकारा नहीं जा रहा है, बाहर के युद्ध की संभावनाओं को नकारा नहीं जा रहा है। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना, किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे कोई भी प्रांत क्यों ना हो,
या कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबका इस समय पुनीत उत्तरदायित्व यही है कि कैसे शांति का साम्राज्य स्थापित हो सके। मैं कहूंगा खुले शब्दों में कोई क्षमा याचना कर लेता है तो उसका सम्मान घटेगा नहीं, और अगर हम राष्ट्र हित और समाज हित में क्षमा कर देते हैं तो हमारा भी सम्मान कम नहीं होगा। सीधे शब्दों में, क्योंकि आवश्यकता समय की शांति, बहुत पीड़ा झेल चुके हैं, अब शायद और झेलने की सामर्थ्य लोगों की नहीं। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना करके राष्ट्र हित और समाज हित में निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, सर्वहितकारी उदाहरण इस संबंध में। भगवान श्री कृष्ण कोई कमजोर नहीं है, कायर नहीं है, इतिहास कहता है। महाभारत के भीषण संग्राम में जो सीना तान के बिना शस्त्र के डटा रह सकता है, वो एक बार युद्ध में से भागा भी था, खाली किस लिए? कि युद्ध टल जाए, रक्तपात टल जाए, निर्दोषों का रक्तपात जहां तक हो सके। उनका नाम ही रण छोड़ पड़ा, और हम रण छोड़ने वाले को कायर कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के चरित्र को अगर हम देखें तो हमें उनके उस रण छोड़ने पर भी गर्व महसूस हुआ। हम रण छोड़ के मंदिर बनाए हुए हैं इसी भारतवर्ष में। रण छोड़ के मंदिर है, आप गुजरात में जाइए और कई जगह पर रणछोड़ जी के मंदिर है। तो उन्होंने रण भी छोड़ा, लेकिन किस लिए? जहां तक हो सके रक्तपात को टाला जाए, अशांति की जो स्थिति आ रही है उसको टाला जाए। इसके लिए हमें सर्वहितकारी निर्णय लेना चाहिए सबको मिलकर, और समाज को किसी के भी कहने पर भड़कावे में नहीं आना चाहिए। सब आपसी प्यार, एकता और सौहार्द बनाए रखें। मैं तो यही सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा ऐसे से, क्योंकि समय की मांग यही है। क्योंकि न मैं किसी दल में हूं, न किसी दलदल में हूं। रटा रटाया एक जो संदेश ऊपर से मुखिया के द्वारा मिला, मैं वो नहीं दे सकता हूं। मुझे राष्ट्र हित में जो नजर आ रहा है वो कह रहा हूं आपसे। स्वामी जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक आपसे जानना चाहूंगा जी कि कश्मीर के बारे में कई सुनों का कभी संत लोग यहाँ आते रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कश्मीर के बारे में शांति की आशा जताई और वहाँ से जाते भी रहे हैं। जी। आपका क्या कोई कार्यक्रम है कश्मीर के लिए और आने वाले समय में कश्मीर के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले भी यही कहा था, वक्त लग रहा है मैं मानता हूं, लेकिन इस पतझड़ में जो हमारे इस भारत के मुकुट, स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर में आया है, यहां पर फिर से बसंत आएगी और बस अंत होगा इस आतंक का, हिंसा के तांडव का, और फिर से खुशहाली, समृद्धि, चैन, अमन, शांति होगी। ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। संसार का नियम भी परिवर्तनशील है, परिवर्तन आता है, ये तो आप नकार ही नहीं सकते हैं। यहाँ पतझड़ आता है तो फिर बसंत भी आता है। प्रयास चल रहे हैं, सबके अपने अपने प्रयास चल रहे हैं, प्रार्थनाएं भी चल रही हैं, और मैं अपने पड़ोसी से, जो हमारे परिवार का कभी एक अंग रहा है, उससे भी ये मैं आवाहन और प्रार्थना करूंगा कि अपने भाई रह चुके अपने पड़ोसी के दर्द को पहचाने। ये आतंक के रूप में जो अघोषित युद्ध की स्थिति पैदा कर रखी है, इसे बंद करें। निर्दोषों का रक्तपात रोका जाए। जितना इन चीजों में हम सब लोग रक्षा में खर्च कर रहे हैं, इतना अपने अपने राष्ट्र के विकास में खर्च करें, तो उसका भी और हमारे वतन का भी रूप ही कुछ और होगा। तो उनका भी आह्वान करता हूं। स्वामी जी, अभी पिछले महीने श्री रविशंकर आए थे जी, उसके बाद में कश्मीर गए और कुछ राजनीतिक नेताओं से भी बात की जी। तो क्या आपका कोई विचार है कि आप भी कश्मीर जाके? देखिए, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने मात्र दिखावा किया या अच्छा किया या बुरा, मैं उस पर टिप्पणी न करके, अपने अपने प्रयास हर कोई कर रहा है और अपने अपने तरीके से कर रहा है। मैं उन सबको नमन करूंगा जो एक सार्थक प्रयास करें, वो सब सराहनीय है। लेकिन मैं तो
मात्र एक औपचारिक मिलाप में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं तो एक जागरूकता पैदा करने में विश्वास रखता हूं। आपको लगता है वो एक औपचारिक? मैंने पहले कहा उन पर टिप्पणी नहीं, उनका अपना तरीका है। मेरा जहां तक है, मैं अगर इस समय जाता हूं, मैं इसे खाली औपचारिक ही मानूंगा, मात्र औपचारिक मानूंगा। और मैं ऐसी औपचारिक या और ज्यादा उसमें प्रकाश में आने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं न करके मैं समाज में जागृति का अपना प्रयास कर रहा हूं अपने तरीके से, ईश्वर की कृपा से जो मुझे मार्गदर्शन मिला है। और मुझे विश्वास है कि यह प्रयास सार्थक होगा। लोगों में जागृति की आवश्यकता है, शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे, यह हौसला इनका न टूट जाए, क्योंकि इतना अघोषित युद्ध को झेल रहे हैं इतने समय से। आपका क्या तरीका रहेगा स्वामी जी? मैं तो अपने तरीके से कर रहा हूं। प्रार्थना अपनी जगह है, उनका आह्वान अपनी जगह है, लोगों को एक दिशा निर्देशन अपनी जगह है, उनको मार्गदर्शन और संदेश अपनी जगह है। मात्र ये गिने चुने लोगों के साथ में जो पूरी तरह से आधार नहीं है, ये प्रमाण नहीं है कि कितना, आप बताइए क्या सार्थक हुआ, क्या वो खत्म हो गया आतंकवाद, क्या उनकी गतिविधियां बंद हो गई? मैं जानता हूं, खुले शब्दों में कह रहा हूं, सार्थक प्रयास किए हैं। मैंने तो यहां तक कहा है पहले समझा करके, और मैं तो खुले शब्दों में बोलता हूं बिना किसी भय के। मैं यहां तक भी खुले शब्दों में, आप सुनते हैं विभिन्न चैनल्स पर, खुले शब्दों में कहा है कि अपने प्यारे पड़ोसी का पहले आह्वान कर रहा हूं। कितनी बार नुकसान भी झेल चुका है और हमारे साथ भी इतनी दर्दनाक स्थिति पैदा कर रखी है। ऐसा ना हो कि फिर कभी भगवान ना करे संग्राम की स्थिति हुई तो शायद अपना नाम निशान भी ना खो बैठे। जो मेरे मुख से अच्छे नहीं लगेंगे शब्द, मैंने इतना कहा था, पाक छोड़ नापाक हरकतें वरना खाक हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से सदा को नाम तेरा मिट जाए। क्या रखना है? अरे आपस में मिलजुल करके रहो, पड़ोसी पड़ोसी के दर्द को न पहचाने, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? तो मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, अपने जम्मू कश्मीर के भाई बहनों का आह्वान कर रहा हूं कि वो हिम्मत ना हारें, प्रार्थना करें और अपने स्तर पर प्रयास करें। सरकार का आह्वान कर रहा हूं कि वो अपने स्तर पर सही तरह से प्रयास करें। संतों महापुरुषों से कहूंगा कि वो सही मार्गदर्शन दे, प्रार्थना करें। और पड़ोसी का भी आह्वान करूंगा कि बंद करें इसे, सब मिलजुल करके रहें, क्योंकि हम तो विश्व शांति का संदेश इस भारत की भूमि से हमेशा देते आए हैं। तो हमारा पड़ोसी भी दुखी हो, हम तो ये भी नहीं चाहेंगे ना। सारे सुखी हो, सारे समृद्ध हो, खुशहाल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव रखती है हमारी भारतीय संस्कृति, विश्व बंधुत्व का भाव रखती है हमारी भारतीय संस्कृति, सर्वत्र सुख शांति रहे ये भाव रखती है हमारी भारतीय संस्कृति। तो ऐसे में मात्र मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ऐसी छोटी मोटी हरकतें करना या उल्टे सीधे बयान देना, मेरे शायद तो, मैं तो अपने लिए उचित नहीं मानता। सचमुच सार्थक प्रयास ईश्वर की कृपा से जो चल रहा है, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, होगी शांति चारों ओर। दे विल कम, और वो जल्दी आ जाए ये प्रार्थना करते हैं उस परम सत्ता से। हाँ जी सर, एक मैं अपनी प्रार्थना भी करता हूँ और जानना भी चाहूँगा कि जम्मू शहर एक विद्वानों का शहर रहा है जी, और एक जमाने में यहाँ से बड़े विद्वान लोग जो सामने आए हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई विद्वान लोग हमारे पास दिखने में नहीं आते हैं जम्मू शहर में। यहाँ पे बड़े अच्छे संस्थान हुआ करते थे संस्कृति के, लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्या आप आपके पास कोई ऐसी योजना या ऐसा कोई मार्गदर्शन है कि जिससे इनको समय फिर हमारे यहाँ लौटे? और ना मैं ऐसी संस्थाएं बनाने में प्रयास कर रहा हूँ, झूठा आश्वासन नहीं, और उसके बाद में व्यावसायिकता के दौर में फंस करके और भी इसे खराब करूं, शायद मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन यहां पर ऐसा होगा, लोगों में जागृति आ रही है, जैसे आप में भाव आया है,
ऐसा ही भाव मैंने एक में नहीं कम से कम हजारों लोगों में फूका है, और सब संगठित होकर के ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो यहां की महत्ता थी, जो यहां की महानता थी, वो अमूल्य संस्कृति के फिर से हमें यहां दर्शन हो सके, वो बनी रहे, नष्ट न हो पाए, इसके लिए प्रयास चल रहा है। और निश्चित तौर पर निकट भविष्य में आप उसका साक्षात दर्शन भी करेंगे। जरूरी नहीं कि हरिचंद्र अपने नाम से ही करें, ये कोई आवश्यक नहीं है। और मैं तो उसी तरह से लाठी वाले भैया की तरह से आपके बीच में आता रहा हूं, आ रहा हूं, आगे भी आऊंगा। और मैं तो इतना कहूंगा कि मेरा आने का जो कारण है, लोगों का प्यार और यहाँ का दर्द मुझे खींच के लाता रहा है। मैं प्रार्थना करके अब ये जा रहा हूं कि लोगों का प्यार तो मुझे खींच के लाता रहे, लेकिन यहाँ का दर्द अब कभी खींच करके न लाए। बस ये प्रार्थना करके जाऊंगा, निकट भविष्य में प्यार ही खींच करके लाए, यहाँ का दर्द खींच के लाए। महाराज जो का पेटेंट यूएसए ने कराया है जी, ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है जी। जो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो समस्या एक खड़ी हुई है, योग के बारे में बहुत भ्रांतियां लोगों ने पैदा कर दी हैं। मैं आपको बता दूं, हर कोई जानता है कि भारत का अर्वाचीन एक अमूल्य धरोहर के रूप में रहा है योग। तो पहले तो नीम का भी कर रहे थे, फलाना भी कर रहे थे, हल्दी का भी कर रहे थे, तो उसके बाद में क्या हुआ? कुछ गिने चुने आसनों को विकृत रूप में करके, जैसा मुझे जानकारी मिली है, कोई अपने नाम से पेटेंट करा लेता है, तो इसका तात्पर्य नहीं कि पूरे योग का ही पेटेंट हो गया। लोगों में भ्रांति है, ये योग का पेटेंट नहीं हुआ है, कुछ आसन विशेष। और मैंने जो जानकारी लेने की कोशिश की, वो आसन अपने आप में उस तरह से है ही नहीं जैसे कि भारतवर्ष में कराए जाते हैं। विकृत रूप में उनको पेश करके अपने नाम से एक नया आसन दे दिया, जबकि महर्षि पतंजलि ने कब से योग के बारे में चर्चा की है, तो ये कोई नई चीज तो है नहीं, बहुत प्राचीन चीज है। हाँ, इतना है कि लोगों ने आज इसे व्यावसायिकता के दौर में अच्छा बिजनेस बना लिया है, आयुर्वेद को व्यवसाय बना लिया है, शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है, कथा प्रवचन को व्यवसाय बना लिया है, योग को व्यवसाय बना लिया है। खैर, इस बारे में ज्यादा ना कह करके मैं तो इतना कहूंगा कि जो लाभ उठा सके उठाते रहे अपनी इस भारत की प्राचीन विधा से। वैसे महाराज जी, एक वर्ष के बाद आपका जम्मू में दोबारा आगमन हुआ है जी, आपने सभी बातों को बड़े अच्छे ढंग से रखा है। आप इस बार क्या संदेश देने जा रहे हैं जम्मू वासियों के लिए? क्या संदेश है आपका? जम्मू वासियों के लिए मैं सबसे पहला यही कहूंगा कि परमात्मा पर जिस तरह से ये सिटी ऑफ टेम्पल्स बड़ी धर्म नगरी कही जाती रही है और है, अपनी धार्मिकता को, अपनी विरासत को कभी खोने की कोशिश न करें। किसी भी हालत में किसी के कहने पर भी आपसी प्यार, एकता और सौहार्द को खत्म करने की कोशिश न करें। अपनी संस्कृति को अपने से दूर करने की कोशिश न करें। अपने कर्तव्य के पालन के साथ साथ उस परम सत्ता से किसी भी रूप में सब मिलकर के प्रार्थना करते रहें कि हमारे देश के मुकुट इस जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, और मैं तो कहूंगा सारे संसार में सुख शांति। स्वामी जी, किसी भी राज्य, किसी भी देश की जो नींव है वहाँ की युवा पीढ़ी को मानना जी। आज के चलते हालात के मद्देनजर आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश? युवा पीढ़ी से कहूंगा कि अपनी शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करने की कोशिश करें, नकारात्मक नहीं, नेगेटिव उपयोग ना करें। कंस्ट्रक्टिव हो आपका जो प्रयास है, डिस्ट्रक्टिव ना हो। लोग आपको इकट्ठा करके तोड़फोड़ करने के काम में न लाएं। संगठनात्मक काम में, एक अच्छे रचनात्मक कार्य में अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें। और जहां तक है, लोगों में इस चीज के लिए जागरूकता पैदा करें कि बेरोजगारी की जो समस्या आज दिखाई दे रही है युवा पीढ़ी में खासतौर पर, जिसके कारण बहुत से लोग, सब नहीं, कई बार गुमराह भी हो जाते हैं और रातों रात अमीर बनने के सुपने देख करके गलत मार्ग पर भी चल जाते हैं। बहुत से लोग, सब नहीं कह रहा। मुझे जो नजर आया है बेरोजगारी के कारण कि नौकरी मिल नहीं रही है, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है,
साधन सीमित है, लोग ज्यादा है, बड़ा काम करने की घर में सामर्थ्य नहीं है और छोटा करने में शर्म आती है। बड़ा काम करने की सामर्थ्य नहीं है, छोटा करने में शर्म आती है। तो ऐसे में हमारे भारत के एक संस्कृति के महान स्तंभ भगवान कृष्ण से संदेश लें, जिन्हें हम परमात्मा का रूप मानते हैं, उनके घर में गाय चराई जाती थी, तो वो अपने घर की सामर्थ्य से चलते हुए गाय चराने में भी संकोच नहीं करते। लेकिन गंवार ग्वाले मत बने रहो, ये जरूर कहते हैं। अपने मस्तिष्क के चिंतन को इतना ऊंचा उठाओ कि जब कभी गीता का संदेश निकले तो दुनिया वाह वाह करो, देखती रह जाए दुनिया, और मौका लगे तो द्वारकाधीश बन करके भी दिखा दो। राजा भी बन करके दिखाया है, कुशल प्रशासक बन करके दिखाया है, अपनी योग्यताओं को निखारते जाओ। लेकिन वर्तमान में जो साधन है उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालने की कोशिश करो और अपनी शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग करो। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण छोड़ करके अपने देश की संस्कृति की ओर लौटो। और मैं आपको बता दूं, मुझे गर्व है इस बात पर, प्रसन्नता है इस बात की कि मेरे 20 करोड़ से ज्यादा, अभिमान से नहीं कर रहा हूं, संपर्क में विश्व भर के लोग हैं, जिनमें से 60% से ज्यादा युवा पीढ़ी होगी। आप यहां भी ढूंढ लीजिए, कार्यक्रम में भी आके देखिएगा, 60% से 60% से ज्यादा युवा पीढ़ी इस वक्त। अगर इन्हें संदेश ठीक से दिया जाए, ढकोसला बना करके न दिया जाए, ढोंग और पाखंड का रूप प्रस्तुत करके न दिया जाए, तो जितना युवा पीढ़ी इधर आने को तैयार है, शायद दूसरे इतने नहीं। और अगर अध्यात्म की ओर रुझान होता है तो ये उनके भविष्य के उज्जवल होने का भी संकेत है और देश के और समाज के उज्जवल भविष्य का भी संकेत है। उसका भी उज्जवल संकेत है, ब्राइट फ्यूचर उनके लिए भी। और एक योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी न बने, योग्यताओं को निखारें। ओवर एम्बिशियस जो हो जाते हैं लोग, बच्चे हमारे, योग्यता हमारे अंदर एक कम है और हम सीधे वो बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी एम्बिशियस हो जाते हैं, वहां तक पहुंच पाते नहीं तो फिर निराशा और हताशा आता है। ओवर एम्बिशियस ना हो, योग्यता को निखारें, एम्बिशियस को ना बढ़ाएं। एम्बिशियस होना को बुरी बात नहीं, ओवर एम्बिशियस होना। हर कोई पूछो आप, व्हाट इज योर एम, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो बच्चों? तो कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं बचपन से क्या करता हूँ, दीज ऑल आर ड्रीम्स, ये सब सपने हैं, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। और सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे युवाओं को एक खास संदेश मैं देना चाहूंगा कि सपने देखो, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखो, लेकिन ये मत बोलो कि यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी, प्रयास भी करो। पूरे सपने देखने से काम नहीं चलेगा। सपने देखो, बहुत ऊंचे ऊंचे देखो, लेकिन ये मत बोलो कि यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। स्वामी जी, हिंदुस्तान में नक्सलवाद, उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट में देखिए, कश्मीर में देखिए, 12-13 स्टेट्स हैं, यहाँ नक्सलवाद का ये जो तांडव है, किसी न किसी रूप में। तो ये जो है, यहाँ तक कि हमारा गवर्नमेंट जो है कहाँ तक जिम्मेवार है, हमारे धार्मिक गुरु जो है उनका क्या रोल है इसको कम करने? देखिए, मैं आपको बता दूं, धार्मिक गुरुओं का जहाँ तक संदेश है वो समाज को एक सकारात्मक राह दिखाए, उनका यही काम है। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि धार्मिक जो गुरु लोग हैं उनका काम समाज को मार्गदर्शन देना है, ना कि राजनीति करना, राज्य सत्ता में भागीदारी हासिल करना या पद लोलुप बनना, ये उनका काम नहीं है। उनका काम अच्छा जीवन अपनाते हुए लोगों को मार्गदर्शन देना है, वो वही दें ठीक से। और जहां तक सरकारों का सवाल है, वो मात्र हर एक से, क्योंकि मैं एक दल विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग आपको सरकार देखेगी, तो मैं सबसे ये कहूंगा कि मात्र मेरे दल को क्या लाभ मिल रहा है ये ना सोच करके राष्ट्र हित और समाज हित में निर्णय लेने की कोशिश करें। और ये जो स्थितियां हैं, ठोस कदम उठा करके इनको दूर करने की कोशिश करें, ठोस कदम उठाकर इनको दूर करने की कोशिश करें। अधिकांशतः क्या होता है, अगर हमने ऐसा निर्णय ले लिया तो क्या होगा, कल को हमारी सरकार गिर जाएगी। अपने स्वार्थों को छोड़कर ये सभी के लिए संदेश है, हर राज्य की सरकार के लिए और हर सरकार के लिए, चाहे केंद्र की हो राज्य की हो। अपने
दल की वृद्धि का भाव छोड़ करके, अपना स्वार्थ छोड़ करके राष्ट्र हित और समाज हित में कठोर कदम, सही निर्णय और समय पर लेने की आवश्यकता है। महाराज, जनसंख्या असंतुलन बिटवीन द कम्युनिटी, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो व्यक्तिगत सबको जागरूक होना चाहिए। सीमित साधनों में तो सभी के लिए कहूँगा, क्योंकि मैं तो हिंदू मुसलमान बाद में मानता हूँ, पहले इंसान मानता हूँ। भारतवासी, हम भारत में जो रह रहे हैं सब भारतवासी। मैं ये भेदभाव पैदा न करके कि अलग अलग उनकी जनसंख्या की गणना हो, अलग अलग उनको निर्णय दिए जाएं, अलग अलग इस प्रकार से नहीं, हम सब भारतवासी हैं। सब भारतवासियों को अपने भारत को आगे बढ़ाने का भाव रखते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। खुले शब्द हर एक को लेना चाहिए। भारतवासी हैं, बाकी सब बाद में। हिंदू मुसलमान बाद में, पहले इंसान है, बाकी हम सब बाद में हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी पहले भारतीय हैं। भारत है तो हम हैं ना। और जब किसी की दशा ऐसी होगी तो हम लोग भी सुखी नहीं रह पाएंगे। भारत माँ के भी दर्द को पहचाने, भारत की स्थिति को समझे, इसकी दुर्दशा को दूर करने में हर एक का योगदान होना चाहिए। जैसे आजादी में हासिल करने के लिए हर एक का योगदान था। मैं नहीं कह सकता खाली हिंदुओं ने योगदान दिया हो, खाली मुसलमानों ने दिया हो, खाली सिखों ने दिया हो, खाली किसने नहीं दिया है। सब एक बैनर तले भारतीय बन करके जैसे देश को आजाद कराने में आगे आए, उसी तरह से देश की और समस्याओं के लिए, जिनमें जनसंख्या भी एक समस्या है, सबको मिलजुल करके आगे आना चाहिए भारतीयता के बैनर तले। तब होगा। अब ये नहीं कि नियम सबके लिए, एक घर में लोग रह रहे हैं, सबके लिए नियम एक होना चाहिए। आप जहां रह रहे हैं वहां के नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी गुरुद्वारा। अगर मैं गुरुद्वारे में जाता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कोई दिखावा है यार, खाली सिर पे रखने से कोई कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, वहां का नियम है, आपको सिर ढक करके अंदर जाना है, तो मुझे पालन करना चाहिए। एवरीबॉडी शुड। ये बहस का विषय नहीं है। किसी की आस्थाओं को आहत करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी प्रकार से एक नया विवाद पैदा करना, कम से कम ये किसी में भी नहीं आना चाहिए। मिलजुल करके इस वतन को हम सब आगे ले जाएं, ये हम सबका पुनीत कर्तव्य है, सबका, मेरा भी, आपका भी। नहीं दर्शन स्थल में, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम में से ये लोग अचानक पूरे भारत में हो गया अब तो है। मुकुट भी छू लिया आपने, महेश कार्यक्रम बहुत सी कवरेज दे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी मेरे को तो मेरा वतन है ये। नहीं मालूम है सब, मैं आती सबको प्रसाद सबको क्या मेरे हाथ से दिलवाते हो। अरे खाना खाने बढ़ गया, मैं गलती मानूंगा ये तो मेरी है। काफी व्यस्त रहा कार्यक्रम। इस बार एक तो भारत की तरफ से मेरे को भेजा उन्होंने, पूरे भारत की तरफ से यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस जो लंदन कोई भी आए जब तक आप नहीं देखते। यस हमारे जी अंचल सिंह जी दैनिक जागरण से। लेट कैसे हो गए बच्चों? नहीं नहीं, इनकी ड्यूटी थी इनके साथ। वो एक मिनट आने दो। कैसे मेरे बच्चों? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि वाले भैया भैया की
हम सम्मान करते हैं भारत की संस्कृति का, अपनी भारत माता का और भारत का मुकुट। मेरा ये कश्मीर बहुत झेल चुका है आतंक की पीड़ा को, अघोषित युद्ध की स्थिति में ये कब से निर्दोषों का जो रक्त बह रहा है उस दर्द को सहता आ रहा है, मुझे खींच के लाता रहा है आप सबका प्यार और वो दर्द जो आपने झेला है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी मैं खिंचा तो चला आऊँ आप सबके बीच में, इसी तरह से आता रहूँ, लेकिन दर्द से नहीं, उस पीड़ा को देख करके नहीं, आपके प्यार को देख करके आता रहूँ। इस पतझड़ में फिर से बसंत को बहुत प्यार दिया है, उस प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बदले में इस हृदय में आप सबके लिए बहुत बहुत प्यार। हरी बोल। काफियाँ करके छोड़ी है, उनको काफियाँ देनी है प्रसाद बहुत सुंदर आपने
एकदम भाग के आए, मैंने कहा नहीं बिल्कुल, बोले संत लोग खड़े हो, मैंने कहा बिल्कुल आ गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आके कन्हैया की बाकी वाले भैया की चलो आगे चलना ही है। बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ लो। जल्दी करो
हरि बोल 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 अंदर चलो चरण सामने माता चलो काला लाटा वाली बोलो पैरों वाली माता की जय बोलो पैरों वाली माता की जय बोलो माता की जय करा पड़ा वाली और जैसे कि आप जानते हैं गर्मियों के इस मौसम में ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है। ऐसा लगता है कि शायद महाराज ने भी चमत्कार कर दिया है, क्योंकि कल जितनी गर्मी थी उतनी आज ठंडक महसूस हम कर रहे हैं। और ये महाराज के सानिध्य का ही प्रभाव है कि आज हमारे जम्मू प्रांत का मौसम जो है इतना शीतल हो चुका है, इतना ठंडा हो चुका है कि हमें गर्मी का एहसास नहीं होता। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि हम महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि जब महाराज